ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी यूज कर लेता हूँ डाउनलोड लिंक। क्लियर। उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है और इसके अंदर मैं अपना सबसे मेन मेथड लिखता हूँ। कौन सा मेन मेथड है सर? वही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जी? डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के मतलब जब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, जब हमारे पास चलना है, इसके अंदर आ जाएगा आपके पास फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप करोगे काम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। सही है जी, समझो और इसे थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, एग्जाम्पल रेड ग्रीन जी जी। ठीक है जी। अच्छा, कल मैसेज किया था मैंने, वॉइस ये मैसेज आपके डाला था पास मैंने उसको। आ गया है पैराग्राफ। अच्छा, मेरी तरह भी क्लास हो रही है, मैं करता हूँ क्लास के बाद में सर, क्लास हो रही है। हाँ हाँ, मैं वो भी कर लेता हूँ आज, सही है, कर दूंगा यार, सही। अच्छा अच्छा, सही है, बिल्कुल देख लेता हूँ सब। इसके नीचे एक मैंने बटन लगा दिया। ठीक है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ हाइड। बटन का नाम की हाइड दे देता हूँ। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं इस बटन को टारगेट करता हूँ। हाइड डॉट क्लिक। जब ये वाला बटन क्लिक हो तो क्या होना है भाई, हम इसको बेसिकली हाइड करेंगे पैराग्राफ को। ठीक है जी। ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसका लाइट बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि हाइड हो तो आपको कंटेंट बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। ये चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर नजर आएंगी। इफेक्ट्स जो हम लगा रहे हैं इसके अंदर, और ये मैंने इस पर क्लिक किया हाइड, तो डायरेक्टली हाइड हो गया। इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे कि आप फास्ट होता है एक पैरामीटर, फास्ट बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल चलता है। अब ये होगा फास्ट, एकदम क्लिक कर दिया है। ठीक। और अगर आप चाहते हो स्लो हो तो ये देखें, आप पैरामीटर पास कर दोगे स्लो। ठीक है जी। ये इफेक्ट्स के लिए हमारे पास यूज हो रहा होता है कि आप कोई भी एनिमेशन के तौर पे, इफेक्ट के तौर पे कोई भी चीज लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास एक बटन होता है, बटन कह रहा हूँ, एक हमारा मेथड होता है शो का। सही है। आईडी भी मैं दे देता हूँ उसको शो, और बटन का नाम भी दे देता हूँ शो। सही है जी। अब मैं
जब शो बटन क्लिक हो तो हमारे पास पैराग्राफ क्या हो जाना चाहिए, शो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? शो हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर मैं शो क्लिक करूंगा काशिफ तो क्या होगा? शो क्लिक करेंगे तो सर हाँ जी। पैराग्राफ शो हो जाएगा। हेलो सर पैराग्राफ शो हो जाएगा। सर पैराग्राफ शो हो जाएगा शो करने पे। तो शो तो पहले से ही है हमारे पास। शो है तो सर कुछ होगा नहीं, मतलब वो तो शो ही चलेगा। और जी अच्छा, बेसिकली शो हम कब यूज कर रहे होते हैं? शो मेथड जब यूज हो रहा होता है जब कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपने बाय डिफॉल्ट हाइड किया हुआ है। जी ठीक है जी। जी। तो जरूरी नहीं कि हाइड का बटन होगा तो ही शो होगा। आपको पता है ना, कोई भी चीज हम बाय डिफॉल्ट भी हाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बटन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा भाई? तो ये आपके बाद बाय डिफॉल्ट जो चीज शो हाइड हुई होती है उसे शो करेगा। बाय डिफॉल्ट हाइड से मुराद मैंने किसी को किया हुआ डिस्प्ले नन। जो सी मोड का काम होता है, जी जी बिल्कुल होता है। वो यही वो है कि पैराग्राफ होता है पर डिस्प्ले नन किया हुआ होता है, फिर आप क्लिक करते हो तो आपके पास शो हो जाता है। तो ये पीछे जे क्यूरी चल रही होती है सर उसमें? जी, क्यूरी भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, काम दोनों से हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब यही काम अगर मैं जावास्क्रिप्ट से करता तो मुझे क्या करना पड़ता? पहले मैं जाता पैराग्राफ के सीएसएस में। सही है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सीएसएस में पहले से लिख दिया, वहां पे मुझे जाना पड़ता, पहले एलिमेंट को गेट करके सीएसएस में जाना पड़ता और फिर मुझे उसका डिस्प्ले रन करना पड़ता। तो इससे बेहतर क्या है कि जावास्क्रिप्ट जे क्यूरी के अंदर बना बनाया मेथड था, मैंने वो यूज कर लिया। अच्छा सर, जितने काम हम जावास्क्रिप्ट में करते थे वो सारा काम जे क्यूरी में हो सकता है? सारा नहीं हो सकता, कुछ इन्होंने मेथड्स बना के दिया है वो यूज हो सकते हैं। अच्छा, मतलब सारा काम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी हो फ्रेमवर्क हो, जब आपने देखा लाइब्रेरी तो फ्रेमवर्क उससे भी फ्रेमवर्क से भी छोटी होती है। हमने अच्छा बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क नहीं देखा, बूटस्ट्रैप के अंदर भी काम लिमिटेड होता है। अच्छा, सही है ना। मतलब सीएसएस इस्तेमाल करनी है? जी, सीएसएस इस्तेमाल करनी ही होती है क्योंकि सारा काम आप बूटस्ट्रैप से नहीं कर सकते, हालांकि वो तो एक फ्रेमवर्क है। इसी तरीके से लाइब्रेरी तो और भी छोटी चीज होती है। अच्छा जी, तो सारा काम नहीं हो सकता, जो चीज उन्होंने प्रोवाइड की हुई है सिर्फ वो चीज यूज कर सकते यानी जावास्क्रिप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए जे क्यूरी से पहले। क्योंकि वो आपके पास एक लैंग्वेज है, वो अनलिमिटेड है, मतलब उसमें आपको डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ डिपेंडेंसी है, लाइब्रेरी ने जो चीज दी हुई है सिर्फ वो यूज करोगे। ओके, ठीक है, इस तरीके का काम जो भी है। अच्छा जी, अब हम मेरे पास तो खैर दोनों बटन है, मैंने शो भी यूज कर लिया और हाइड भी यूज कर लिया। अच्छा, एक हमारे पास एक काम होता है कि एक ही बटन से दोनों काम होंगे। तो ये एक ही बटन से दोनों काम होंगे। टॉगल बटन कहते हैं ना सर उसे? जी, टॉगल बटन। ठीक है, तो मैं इसकी आईडी भी अगर मतलब वो हॉर्न की तरह होता है, जैसे हॉर्न होता है। जी, जैसे वहां स्विच होता है। हाँ, मतलब ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच जो होता है कि वो दोनों काम करता है, फैन ऑन भी करेगा और जब ऑन है तो ऑफ भी करेगा, एक ही स्विच। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने पैरामीटर दिया है सब में हो सकता है स्लो। कौन सा पैरामीटर? शो? ये स्लो जो मैंने शो के बाद दिया है ना, हाइट के बाद भी दिया, शो के बाद भी दिया, टॉगल के बाद भी दे रहा हूँ। क्या दे रहे हैं? ये वाला मेथड टॉगल दिया है आपने तो, है ना? जी, तो मैंने पहले हाइट दिया था, फिर शो दिया था, फिर टॉगल दिया था। तो यही आपके पास हर मेथड के अंदर स्लो का पैरामीटर है। क्लियर है? अच्छा, दोनों दो बटन नहीं होते, एक ही बटन होता है जो दोनों का कर रहा होता है ना काम। जी, ये देखिए हाइट सिर्फ हाइट करेगा
सही है, शो सिर्फ शो करेगा, हाइड नहीं करेगा, ठीक है। टॉगल देखें, अगर हाइड है वो शो है तो हाइड, हाँ। और हाइड है तो शो, दोनों काम करेगा। अच्छा, ये ऊपर से दोनों मेथड अगर हम सर खत्म कर दें, हाइड और शो, तो टॉगल जी। फिर भी चलेगा ना? जी जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तो कुछ नहीं ले रहा ना ये, उसके अंदर ही लिखा हुआ है हाइड और शो का जो भी लिखा हुआ है। जी, ये देखें मैंने सब कुछ ही हाइड कर दिया, ना बटन है ना कुछ है, सही है। ओके, क्लियर है। जी सर। आज साथ में ये नहीं है क्या? है नहीं है? हाँ भाई, अभी तक आई नहीं, इनका मैसेज तो आया था, पता नहीं। अच्छा। जी, अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने अभी नोटिस की है, अगर आपको ये चीज वो लग रही हो, यहाँ में मैं 3-3 जगह हाइड लिख रहा हूँ, सही है। एक मैंने आईडी का नाम भी हाइड दिया, बटन का नाम भी हाइड दिया, सही है। जब आईडी का नाम हाइड दिया है तो इसको एक्सेस भी हाइड आईडी के नाम से किया है, सही है, सही है। फंक्शन का नाम भी हाइड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें तो ऑप्शनल है, यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है बटन का, बटन का नाम कुछ भी हो सकता है, हाँ, सही है। हाँ, और आईडी भी कुछ भी हो सकती है, हाँ, आईडी भी कुछ हो सकती है, सही बात है। मेथड है मेन चीज, बस हाइड, मेथड हाइड और शो कर रहा है, सही है। तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं होता ना कि बटन का नाम हाइड और वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं शो के बटन से हाइड करवाना चाहूँ तो हो सकता है, ये देखें बटन होगा हाइड का, वो काम करेगा शो का, हाँ, वो तो एक नाम है ना सर। सही है। इसी तरीके से अगर बटन है शो का और मेथड लगा दूं हाइड, तो हाइड करेगा। हाँ, वो तो कुछ भी रख दो, जी, काशिफ कुछ लिख भी दो। रख दो। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जी। तो मैं बात कर रहा था, मैं कर रहा था इस पैरामीटर की, स्लो की। ये देखिए हाइड में भी दिया है, स्लो में भी दिया है, और टॉगल में भी दिया है। सर आप रिएक्ट भी पढ़ाते हैं? जी। और रिएक्ट नेटिव भी? नहीं, रिएक्ट नेटिव नहीं। तो रिएक्ट इससे ओल्ड है ना सर? रिएक्ट नेटिव बात की है? नहीं नहीं, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है। मोबाइल ऐप की तो होगी, उसी से मिलती जुलती होगी सर, है रिएक्ट से? जो चीजें रिएक्ट के अंदर है वही चीजें होती हैं, भाई यूआई बनाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, उसके सामने मोबाइल इंटरफेस खुला हुआ होता होगा सामने, है ना सर? जी, मोबाइल इंटरफेस खुला हुआ होगा, जाहिर सी बात है। जिससे कि यहाँ पर रिएक्ट के अंदर भी HTML यूज होती है, लेकिन उसका नाम अलग है, अलग तरीके से यूज होती है, JSX करके। सही है। और रिएक्ट नेटिव में HTML यूज नहीं होती। अच्छा, ये रिएक्ट जो है सर सिंगल पेज वेबसाइट होती है? जी, सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है ये। और इसमें पेज रिफ्रेश नहीं होता सर? पेज रिफ्रेश नहीं होता, जो भी कंट्रोल है, कुछ भी उठाएंगे, डेटा उठाएं, कुछ उठाएं, पेज कुछ भी रिफ्रेश? करें पेज रिफ्रेश नहीं होता। ओके। और कितने मंथ का कोर्स है सर ये? ये आपका सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करना चाहे तो 1 मंथ में भी आएगी। अच्छा अच्छा, सही है। ओके, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब देखिए इसी तरीके के हमारे पास और मेथड्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। सबको काम हाइड शो टॉगल करना ही होता है, लेकिन इफेक्ट्स के तौर पे अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने 3 बटन बना दिए, सेव करता हूँ और इसको कॉपी करके ब्रेक लगाता हूँ। सर इसमें हमें एजेक्स भी करा देंगे ना आप हमारे कोर्स में? ये एजेक्स है नहीं यहाँ पर, मैं करा दूंगा। ये एजेक्स की के सर, मतलब जैसे जेक्यूरी है, लाइक ऐसी ही एजेक्स है? जी, एजेक्स जेक्यूरी जैसे ही है, यानी कि जेक्यूरी का हिस्सा ही है, लेकिन अभी यहाँ पर एजेक्स आप समझ में भी नहीं आएगी। हम एजेक्स करेंगे PHP में। तो सर इसका काम क्या होता है एजेक्स का? एजेक्स का काम होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है ये। बेसिकली एसिंक्रोनस ऑपरेशन कराना, कि आपके पास जितना भी कोड चल रहा होता है ना, जावास्क्रिप्ट में हो, PHP में हो, वो चल रहा होता है सिंक्रोनस। क्या मतलब सिंक्रोनस, क्या मतलब? यानी कि आपके पास ये समझ ले सीरीज वाइज चल रहा होता है। ये इसकी एग्जांपल यूं ले लें, लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। जी, लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। तो इससे मतलब होता क्या है, अब आपने एक API हिट करी, उस API को हिट करने के बाद डेटा आने में लगेंगे 10 सेकंड फॉर एग्जांपल, 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं, तो आपका कोड रुक जाएगा, आपका पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा जब तक कोड आ नहीं जाएगा, उससे आगे नहीं चलेगा, क्योंकि सिंक्रोनस है, सीरीज वाइज है। तो ये 15 सेकंड का अगर होल्ड होगा, 10 सेकंड का होल्ड होगा, वो रुका रहेगा, कोड आगे नहीं चलेगा। जबकि हम एजेक्स का यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि हमारा कोड लेने, API हिट होने के बावजूद भी हमारा कोड चलता रहेगा। अच्छा, तो मतलब वो रुकेगा नहीं जब तक डेटा आ रहा होगा?
नहीं, वेट नहीं करेगा। अगर आप खुद से वेट कराना चाहो तो करेगा, अगर आप नहीं कराना चाहो तो नहीं करेगा। मतलब ये जैसे हम सर ये अभी हमारे पास ये लाइन नंबर आ रहे हैं ना इसमें लेफ्ट साइड पे, तो ये जी, जी। कोई भी हम प्रोग्राम चलाते हैं तो वो लाइन नंबर ही चलता है ना, एग्जीक्यूट जब होता है तो? जी जब वो एग्जीक्यूट होता है कोई प्रोग्राम तो वो लाइन बाय लाइन अपने कोड को रीड करता है ना, जी जी कि मैंने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जी, सही। तो हर प्रोग्राम में इसी तरह चलता है तकरीबन सर मेरे ख्याल में तो है। जी, लेकिन आपके पास अभी ये जो हमारे पास जो मन स्टेक की इतनी आपके पास धूम मची हुई है, वो उसकी रीजन यही है। वहां पे हम यूज कर रहे हैं नोट जेस। हाँ नोट जेस के अंदर आपके पास ज्यादातर हम खुद से कोड चलाना चाहें, वहां भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, बस हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वहां ज्यादा करते हैं कि हम अपने आप बताते हैं कौन से फंक्शन को एसिंक्रोनस करना है, कि कौन सा आगे पीछे सब चल सकता है। अच्छा, नोट जेएस में। जी जी और नोट जेएस भी पढ़ाते हैं सर आप? जी, नोट जेस बड़ा सा। सही है। अच्छा जी, हमारे पास हाइड हो गया, शो हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है, कौन सा पढ़े हुए पहले हम आपके पास डाउन पढ़ लेते हैं, चले। ड्रॉप डाउन आपके पास क्या था यार, टॉगल है, डाउन है, अब स्लाइड। सर आप एएसपी भी पढ़ाए ना, आप सब कुछ पढ़ा सकते हैं, एएसपी डॉट नेट भी पढ़ाए ना सर आप, हैं? डॉट नेट भी पढ़ाए सर आप? बेसिकली मिस से भी बात हो रही थी मेरी आपकी ना। जी जी मैंने कह रही है मिस मैंने भी बोला है वो पढ़ाते ही नहीं है। जी, असल में देखें, जिस चीज में कमांड हासिल ना हो ना, फिर उसमें अरे हो जाएगी सर आपको, माशाल्लाह आपकी सारी चीजें तो देखें, उसमें आधा काम तो एचटीएमएल वाला ही चल रहा होता है, आपको पता है। जी, जी। सीएस एचटीएमएल होती है उसके अंदर, सही। और बाकी कंट्रोलर वगैरह कोई वो इतने मुश्किल थोड़ी है, वो आपके फंक्शन वगैरह जैसे जावा स्क्रिप्ट में होते हैं ऐसी जी, है जी। सेम वही, बल्कि जावा स्क्रिप्ट ज्यादा थोड़ी वो है, जे क्यूरी जैसे है ये, उसमें एक दफा सर करेंगे आप, हो जाएगा सर आप थोड़ा, लेकिन जी, जी। एसपी पे भी हो शिफ्ट। वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बट वही है ना कि मैं खुद अभी महीने का जो चीजें चल रही हैं वो चीज चला रहा हूँ, तो इसलिए ये तो इन पे ज्यादा तो हुआ। माशाल्लाह हो गई ना कमांड अब सर, अब जिस पे नहीं है जी, ना जी। उन पे कमांड करें हासिल। इंशाल्लाह करेंगे उस डॉट पे। नेट का भी है, समझे, डॉट नेट ऐसी नहीं है कि उसको आप लेके नहीं चलो ना, डॉट जी, नेट जी, को भी जी। साथ लेके चलें अपने आप, सही। ताकि कहीं पे भी कोई आप आ जाए तो आप उस पे बस, मैं तो फुल स्टैक का मतलब क्या होता है सर, फुल स्टैक जी। तो वही है ना भाई, हर चीज पे कर सके काम। सही। अच्छा जी, देखें अब ये मैंने बटन बनाया स्लाइड अप का, हम्म सही है। अब देखें इसका काम भी क्या है, इसका काम भी हाइड करना ही है, लेकिन इस अलग तरीके से, ठीक है। सही दोनों है। चीजों को नोटिस कीजिएगा, पहले मैं हाइट से हाइड कराता हूँ और फिर स्लाइड अप से हाइड कराऊंगा। ये देखिए हाइट से हाइड कैसा हो रहा है, सही है। ठीक है। अब स्लाइड अप से हाइट देखिएगा कैसे होगा। इसने सर वर्टिकल किया है मेरे ख्याल में, उसने कोने ऐसे किया था, कोने से कुछ ऐसा कोई देखिए है। वो पूरा कोने से लेके आता है, हाइट और विड्थ एक साथ कम होती है, ये देखें नॉर्मल हाइट, हाँ, ठीक है। हाँ। और स्लाइड अब आपका क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है इफेक्ट्स की तरह। हाँ, मतलब ये खिड़की अक्सर- जैसे खुल रही है बंद हो रही है। जी, अक्सर नेव बार में यही लगा हुआ होता है, हम्म सही है। अरे ये चीज हम होवर से भी कर सकते हैं सर, क्या मतलब? होवर पे। हाँ नहीं, कि बटन होवर पे काम हो, हम्म हाँ आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक मेथड है स्लाइड डाउन, ठीक है जी। सर ये सब चीज़ें आप करा रहे होते हैं ना साथ में, तो किसी वेबसाइट में इनके ना यूजेज भी दिखा दिया करें, देखो ये चीज़ मैं करा रहा हूँ, इसका ये देखो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हमें भी क्लियर होता रहे कि इन चीज़ों का पीछे इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ना वेबसाइट सही। बनाने में। कोई अच्छी सी वेबसाइट जहाँ पर ये चीज़ें यूज हो रही हो ना, तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ रह गए थे आप? हाँ सॉरी लेट हो गया। सही। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक का साथ वो था हमारा इफेक्ट का, ठीक। ठीक है। हेलो, तो मैं कोड में 1 बाय 1 सारी चीजें दिखाता जा रहा हूँ। अभी हमने सबसे पहले देखा हाइड, जो हमने उसी दिन देख लिया था, फिर उसके बाद देखा शो। तो जब कोई चीज हाइड हो जाती है तो आपके पास फिर जाहिर सी बात है आप उसे शो भी करा रहे हो, तो ठीक है। और एक ही बटन से अगर दोनों काम करने हो तो वो हमने देखा है टॉगल, ये टॉगल का अच्छा। बटन, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि इसी तरीके से हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्लाइड के हैं,
स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। ये देखें, पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ हाइड। ये देखें करना, जैसे ही शो क्लिक करूंगा शो हो जाएगा, और शो का काम है सिर्फ शो करना, हाइड करना नहीं है। अब टॉगल का काम दोनों है, अगर शो है तो हाइड और हाइड है तो शो। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर हमने स्लाइड के मेथड देखे। स्लाइड अप का मेथड काम भी क्या करना है, हाइड करना है, लेकिन देखें किस तरीके से, एनिमेट की तरह। सही, ऊपर हो जाता है एक तरीके से शेडर। इसी तरीके से स्लाइड डाउन का काम क्या है, स्लाइड डाउन का काम है शो करना। स्लाइड डाउन का काम क्या है, शो करना। लेकिन अब देखें ये शो किस तरीके से करता है। अच्छा, ऊपर से इस नीचे की तरीके से तरफ ऊपर ला गया रहा था। जी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि नेफ बार में यही यूज हुआ होता ज्यादातर। अच्छा ठीक है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। क्लियर है? ठीक है ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये आप जितने भी नाम स्लाइड अप 2 वर्ड वाले, ये कैमिल केस में लिखे जाते हैं। अच्छा कैमिल केस मतलब कि पहला जो वर्ड है उसका हर चीज स्मॉल होगी, और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे अप का यू कैपिटल है, डाउन का डी कैपिटल है। अच्छा अच्छा और ये रिजर्व कीवर्ड है, पहले से कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ सिर्फ सिंपल स्मॉल यू लिख दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा सर, ये तो पैरा था, अगर कोई पिक्चर वगैरह होती तो वो भी इसी तरह से हाइड और डाउन शो होती। जी, हर चीज ये ऐसे ही होता, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अच्छा ठीक है, अच्छा। दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, कैमिल केस कहलाता है ये। सही। मतलब हर वर्ड का जो है पहला लेटर कैपिटल होगा ना सर? नहीं, पहले वर्ड का, स्लाइड का नहीं होगा ना, स्लाइड का नहीं होगा। स्लाइड का एस स्मॉल ही होगा। अच्छा, जी इसको कैमिल केस कहते हैं सर? जी, इसको कैमिल केस कहते हैं। वो जो आप बोल रहे हो ना, पहला लेटर भी कैपिटल, हाँ, वो आपके पास कहलाता है आई थिंक इनिशियल केस कहलाता है वैसे तो। हाँ, ऐसे कुछ केस कहलाता है, क्योंकि ये कैमिल केस वो होता है जो उसका पहला स्मॉल हो। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें, मैंने अब तीसरा बटन बनाया स्लाइड टॉगल। ये काम क्या करता है, सेम वही टॉगल वाला, बट स्लाइड करते हुए। सही है? स्लाइड टॉगल, टी कैपिटल दिया मैंने, यहाँ पे दिया है मैंने। अच्छा, ये मैं इत्तेफाक से बटन का, आईडी का, सबका नाम सेम रख रहा हूँ। ये साथ कंपलसरी नहीं है, बट मेन चीज हमारा मेथड है, हमारे पास ये मेथड है। ठीक है, बाकी बटन का नाम, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब ये देखें, स्लाइड टॉगल क्या करता है, वही काम करता है। अगर शो है तो हाइड करेगा बट स्लाइड करते हुए, मैं भी करता हूँ। और हाइड है तो शो करेगा स्लाइड करते हुए। क्लास के बाद बात करते हैं। ये ओके। अच्छा क्लियर है? ठीक है। वो टॉगल का ही काम कर रहा है ना ये तो? जी, टॉगल का ही काम कर रहा है, बट स्लाइड करते हुए, क्योंकि स्लाइड टॉगल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अलावा हमारे पास और तरीका होता है हाइड करने का, वो है हमारे पास फेड कर देना। फेड इन है, आईडी देता हूं मैं सिर्फ इन। सही है जी। मैंने कहा इन वाली आईडी का जब बटन क्लिक हो तो क्या हो, इसमें फेड इन हो। अच्छा देखें, फेड इन भी 2 वर्ड है, तो एफ स्मॉल ही आएगा, और आई का, इन का आई कैपिटल, फेड इन। सही है? सही। अच्छा, इसका मकसद भी क्या है, हाइड करना है। लेकिन देखें हाइड किस तरीके से करेगा। अभी हमारा ये वर्क नहीं कर रहा, रीजन क्या है भाई, हमने बटन की आईडी दे दी है इन फेड इन, और आपने फेड इन लगा दिया। सही है, बट आई थिंक फेड इन नहीं, फेड आउट होता है। फेड इन का काम होता है शो होना।
पहले से ही शो है तो शो क्या होगा, तो ये फेड आउट। आपके पास ये है फेड आउट, आईडी मैंने दे दी आउट। क्लियर है? अब ये देखें क्या होता है क्या मसला है भाई, फेड आउट फेड इन। ये सब ये वहाँ क्वेरी से उठा रहा है ना ये? जी जी जी, ये मैंने आउट आईडी दी है, फेड आउट। और 2 मिनट दोबारा देख लेता हूँ। हैश आउट क्लिक हो तो हमारे पास, अच्छा फेड आउट का मेथड प्रॉपर नहीं लिखा मैंने, यही मैं देख रहा था सर आउट। कि ये ठीक है जी, यही पूछने वाला ये था सर, देखो। मैं इसमें टी क्यों नहीं लगाया आपने? सही है। अब ये देखें, पहले हाइट देखें कैसे हुआ है, पूरा विद और हाइट एक तरीके से कम होगी तो ऐसे हाइड होता है। ठीक है, सिर्फ ये एनिमेशन के तौर पे यूज हो रहा था। स्लाइड अब भी हाइड कर रहा है, देखें कैसे कर रहा है, और अब फेड आउट देखें कैसे कर रहा है, पूरा एक साथ आहिस्ता आहिस्ता फेड होके फिर पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एनिमेशन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आपके पास यूज हो सकता है। ठीक, जी सर। ठीक ठीक। ये था फेड आउट। इसी का अपोजिट होता है आपके पास फेड इन। फेड इन क्या करता है, जाहिर सी बात है जो चीज हाइड होगी उसको शो करेगा, लेकिन फेड हुए हुए तरीके से, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लाएगा। और अच्छा मैं सब में पैरामीटर दे रहा हूँ एक स्लो का, आप विदाउट पैरामीटर भी दे सकते हो तो नॉर्मल काम करेगा, और फास्ट भी दे सकते हो तो फास्ट काम करेगा। सर वो भी बता दिएगा कैसे करेगा स्लो फास्ट। जी, फेड इन, ठीक है, आईडी दे दी मैंने इन। सही है भाई। तो अभी देखें फेड इन क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से शो है। ये देखें फेड आउट हुआ और ये देखें फेड इन हुआ। सही। अब ये देखें भाई, हाइड वाले पे दिखा देता हूँ। ये देखें अभी हाइड होता हुआ कैसा नजर आ रहा है, स्लो से हो रहा है, यानी कि आपको नजर आ रहा है हाइड होता हुआ। ठीक, अगर मैं इसमें पैरामीटर हटा दूं, या चले पहले फास्ट लगा देता हूं, फास्ट लगा दूं, तो अब आप देखिएगा हाइट कैसे होगा। देखा, फास्ट एकदम बिल्कुल। और अगर मैं डायरेक्ट विदाउट पैरामीटर दे देता हूं तो फिर आपको डायरेक्टली हाइड हो जाता है, कुछ भी चीज शो नहीं हो रही होती। सही, यानी कि विद और हाइड एक साथ कम होते हुए दिख रहा था ना, इसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस हाइड हो जाता है। सही। तो हर एलिमेंट, जितने भी मेथड यूज कर रहा हूं उसके अंदर फास्ट, स्लो और कुछ भी नहीं दे सकते। अगर कुछ भी नहीं देना हो ऑप्शनल है ये सब में। ठीक है, अच्छा नहीं देंगे तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। जी। अभी देखें जैसे मैंने फेड आउट किया है, इस तरीके से मैंने फेड इन किया है। ठीक है जी। ठीक। फिर आखिरी हमारे पास कौन सा है, वो आखिरी हमारे पास फेड टॉगल। वो क्या काम करेगा, दोनों काम करेगा, हाइड भी करेगा और शो भी करेगा, बट फेड करते हुए। ठीक है जी, फेड करते हुए हाइड भी करेगा और शो भी करेगा। सही है जी। सॉरी, फेड टॉगल है तो फेड आउट भी करेगा और फेड इन भी करेगा। क्लियर? ये आपने हर उसमें फंक्शन में पैराग्राफ को वो किया हुआ है, हर किसी में पैराग्राफ को टारगेट करा है। पैराग्राफ का कोई नाम दिया आपने? नहीं, डायरेक्टली नाम से सिलेक्ट किया है ना, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पी। ये देखें हर जगह पी लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जितने भी पैराग्राफ होंगे सारे सिलेक्ट होंगे, पर अभी एक है तो एक ही हो रहा है। सही। अच्छा, फेड का एक और मेथड है, बाकी सब तो सेम है हाइट शो टॉगल की तरह। वो फेड का एक अलग मेथड आता है, वो है आपके पास फेड आउट, सॉरी फेड टू, फेड टू,
फेड टू क्या करता है, वैसे तो आप चाहो फेड टू से हाइड भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, बट हम फेड टू को हाइड के लिए यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पर कस्टम फंक्शन है। बाकी सबका तो काम हाइड करना ही है, जैसे कि फेड आउट का काम हाइड करना ही है, उससे आप कोई दूसरा काम नहीं करा सकते। लेकिन फेड टू का काम हम करते हैं ओपेसिटी को कंट्रोल करते हैं। सही, अच्छा, वही एनिमेशन के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ये मैंने बनाया फेड टू का मेथड। सही है भाई, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको काम, दे देता हूँ क्या करना है हमें। फेड टू बटन जब क्लिक हो तो मेथड हमने लगाया फेड टू। अच्छा, फेड टू में देखिए पहला पैरामीटर दिया जाता है वही फास्ट या स्लो जो भी आपने देना है। दूसरा पैरामीटर दिया जाता है यहाँ पे ओपेसिटी। क्या दिया जाता है? ओपेसिटी। ओपेसिटी याद है क्या होती है? ओपेसिटी परसेंटेज डालते हैं ना कि कितना डिम करता है, कितना परसेंट। हाँ, बेसिकली डिम करता है इसको। कुछ लोग कहते हैं कलर चेंज करता है, कुछ कहते हैं डिम करता है। डिम के लिए ब्लर के लिए, ठीक है, कोई भी काम कर सकता है। ठीक है जी। तो 2 मिनट में एक कॉल ले लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए अंकल जी। अंकल बोल दिया था, शायद पापा भूल गए या लिया है, पता नहीं, हो सकता है पापा की थैली में ही हो। जी जी, अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक। चलिए, मैंने बोल तो दिया था, मैं आज दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ पापा को। ठीक है अंकल, उसी फ्रेम में 2 नंबर। जी जी, सही। ओके जी, ओके। हाँ जी, फेड टू वो आपने बिल्कुल सही कहा, ब्लर कर सकते हो, डिम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होती है सीएसएस में वो होती है 0 या 1। सॉरी, 0 या 1 नहीं, 0 से लेके 1 तक। 0 का मतलब होता है बिल्कुल हाइड हो जाना। 0 का मतलब क्या होता है? बिल्कुल हाइड हो, अनविजिबल हो जाना। ये देखें, फेड टू करूंगा, सही। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, इससे हाइड नहीं हुआ, एलिमेंट तो हाइड हो गया लेकिन बिल्कुल जगह उसकी बाकी है वहीं पे। अगर मैं हाइड का कोई और मेथड यूज कर रहा था, हाइड हो, स्लाइड अप हो, फेड आउट हो, तो सब बटन ऊपर चले जाते थे। जी जी। जबकि फेड टू में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इसने विजिबिलिटी कम की है। सही। और अगर मैं इसकी विजिबिलिटी 1 रखूंगा तो वो तो फुल होती है। अच्छा, इसके बीच के नंबर होते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं लाइट कर दूं, तो मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 0.5। अब ये क्या कर रहा है? ये हाइड नहीं करेगा, ये इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करेगा। हाँ, सही। तो ये इमेजेस के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले से यूज की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अक्सर देखा होगा ये अपोजिट भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सिर्फ जब ही काम करेगा जब आप इसको सिर्फ कम ही करेगा। ये आप बाय डिफॉल्ट इसको कम करके ज्यादा भी करवा सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी रख दी 0.3। तो ये बाय डिफॉल्ट देखें कितनी कम है। ठीक है। और बटन के ऊपर मैंने फेड टू के बटन पे इसको कर दी 1। सही है। क्लियर है? ठीक है। तो ये सिर्फ कमी नहीं कर सकती बल्कि ज्यादा भी कर सकता है। अच्छा, आप जैसे 1 से 10 तक, 0 से 1, 0 से 1। अच्छा, सिर्फ 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक वैल्यू होती है इसकी। 1 का तो फुल होता है। सही है जी। ठीक है। ये चीज है। अच्छा जी, ये मेथड होगी आपके पास। और फिर हम एक आखिरी मेथड देख लेते हैं, वो है हमारा एनिमेट का। सही है जी। सर, ये जो करेक्टर घूमते वगैरह हैं वो चीज नहीं भी हम करो, कर मना सकते हैं नहीं इससे। अच्छा जी, मैं एक और बटन बना लेता हूँ। सर, जैसे करेक्टर्स को एनिमेशन देते हैं कोई, वो चीज भी हम जी कर जी। सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। कौन से करेक्टर मतलब? कोई भी जैसे करेक्टर है, एक करेक्टर, उस कोई भी करेक्टर है, उसको मुझे घुमाना फिराना है, थोड़ा सा एनिमेट करके हाँ, दिखाना है आप तो। करा सकते हो। अच्छा। सही है जी।
तो वो एनिमेशन इस पे ही बनती है सर, या किसी और सॉफ्टवेयर में बनती है, या एनिमेशन जो? नहीं, आप इस पे भी बना सकते हो, हम्म, ठीक है जी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से jQuery से काफी तरीके की आप एनिमेशन क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास है कि हम एनिमेट करवाना किस तरीके से चाह रहे हैं, सही है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास विद बढ़वाना चाह रहे हैं, जो चीज भी आप करवाना चाह रहे हो। अच्छा, मैं इसकी बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी फुल ही कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसके अंदर अपने फंक्शन के अंदर इसको मैं थोड़ा कम करवा देता हूँ। मैं इसकी फॉर एग्जांपल 0.4 करवा देता हूँ, 0.5, जो भी आप रखना चाहो। अच्छा भाई, अब हमारे पास आ गया मेथड एनिमेट का। मतलब जैसे ही एनिमेट बटन क्लिक हो, ठीक है, तो आप इसकी आपने कहा स्लो नहीं देंगे हम इसमें पहले पैरामीटर। देखें इसमें होता है आपके पास, आपने पहले तो पैरामीटर दिया एनिमेट, ठीक है। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आएंगे, सही है, कर्ली ब्रेसेस आएंगे। फिर इसके अंदर हम जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर मल्टीपल देनी हो मल्टीपल भी दे सकते हैं, अगर आपने ऐसे देनी हो वैसे भी दे सकते हो। आपने लिखा विथ, ठीक है। और वही आपके पास जैसे CSS में होता है, कॉलन आ गया, फिर आपके पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास, और फिर मेरे पास फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स मैंने विद दे दी। अब देखें पैराग्राफ वैसे फुल है, फुल विद लिया हुआ ना 100%। अब ये देखें एनिमेट, हमारे पास एनिमेट विद 200 पिक्सल, ठीक है ठीक है ठीक है एनिमेट। अच्छा जी, अब बटन हमारा सेलेक्ट नहीं किया, एनिमेट का बटन क्लिक हो तो एनिमेट हो, सही। आई समझ में बात? क्या किया उसने? विथ कम कर दी। अच्छा अच्छा, विथ कम कर दी ना। देखें वैसे बाय डिफॉल्ट कितनी थी, अच्छा पिक्सल्स में फुल पेज पे दी। मतलब फुल किसी भी एलिमेंट की, ब्लॉक एलिमेंट की विद होती है 100%। पैराग्राफ में ब्लॉक एलिमेंट है उसकी विद 100%। अभी जैसे एनिमेट करूंगा इसकी विद कम हो जाएगी, 200 पिक्सल हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है जी। ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है जी। जो चीज आप करना चाहो उसको कर सकते हो। लैपटॉप यूज वगैरह सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास वो होना चाहिए, इसकी जो पोजीशन है आपके पास कौन सी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए या रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको यूज करता हूँ, हाइट भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं यूज करता हूँ लेफ्ट, ठीक है जी, कि लेफ्ट हो जाए। कितना हो है आपके पास 100 पिक्सल लेफ्ट हो जाए, ठीक है। तो देखें अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ विधि कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाय डिफॉल्ट CSS की प्रॉपर्टी है पोजीशन, वो क्या होती है, स्टैटिक है, ठीक है। तो अगर मुझे फिर इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं मैं, इसकी पोजीशन रिलेटिव कर सकते हो आप मूव करवाने के लिए, या स्टैटिक भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल आ गया। अब ये देखें एनिमेट जैसे ही करूंगा क्या होगा, विद भी कम कराई है और मूव भी कराया है। आइए बस ये एनिमेट से आप ये सारे काम कर सकते हो। अच्छा, एनिमेट के अंदर हमारे पास सारी आई थिंक विद वाली प्रॉपर्टी, ये नंबर्स वाली प्रॉपर्टीज चलती हैं, विद, हाइट, ये सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कराना चाहूँ तो वो नहीं करा सकता। अच्छा जी, कलर चेंज कराना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कराना चाहूँ, वो चीज मैं नहीं करा सकता, ठीक है जी। क्योंकि आपने इसमें इसको हाईलाइट किया हुआ ग्रीन में, ये तो ऊपर से ऊपर ही आपने लिख दिया होगा ना जो पैराग्राफ ये ऊपर ही कर दिया।
ये मैंने ऊपर ही कर दिया था, ठीक है। अच्छा, ये चीज अगर आप इसमें स्लो में करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपके पास स्पीड यहाँ पे दी जाती है। पहले यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये CSS आ गई, एनिमेशन की जितनी भी CSS थी। उसके बाद आपने दिया कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ पर आप अपनी स्पीड दे सकते हो कि 1000 से मुराद क्या है, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। अच्छा, सही है। आप बढ़ा भी सकते हो 3000 मिली सेकेंड से मुराद 3 सेकेंड्स। अच्छा, ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? अभी वो स्पेस क्रिएट हुई इसके राइट होने से, उस स्पेस में हम कुछ डाल सकते हैं? जी, रख सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है फिक्स के हवाले से? जी जी। हाँ जी काशिफ, जी सर, समझ में आया सर। कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। नहीं, ठीक। ठीक है जी। और हम इसमें क्या करें? अच्छा, अब आप लोग एक इस तरह की एनिमेशंस खुद से क्रिएट करके देखिएगा। पहले मल्टीपल बॉक्स बना लिएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है आप कुछ पैराग्राफ ही बनाओ, आप इसे ब्लैंक बॉक्स भी बना सकते हो। पता है ना ब्लैंक बॉक्स कैसे बनेगा? कलरफुल। आप सिंपल डिव लो, उसकी हाइट और विड्थ दो और बैकग्राउंड कलर दे दो, बन गया आपके पास बॉक्स। सही है। सही है। मल्टीपल कलर के कलरफुल बॉक्सेस बनाकर ना, किसी की हाइट ज्यादा, किसी की विड्थ ज्यादा, किसी का कुछ, एक लाइन में 4, किसी लाइन में 3, इस तरह के बॉक्सेस बनाकर आप एक ही बटन पे सारे काम करवाएंगे। बटन एक ही क्लिक हो, सही है। कोई बॉक्स हाइड हो रहा हो, कोई शो हो रहा हो, कोई स्लाइड अप हो रहा हो, कोई स्लाइड डाउन, कोई फेड इन, कोई फेड आउट, कोई फेड टू, कोई एनिमेट, ये सारे काम कराएंगे तो वो आपके पास प्रॉपर एनिमेशन चल रही होती है। सही है। सही है जी। ये आप दोबारा बोलिएगा सर, क्या? दोबारा प्लीज। मैंने कहा मल्टीपल बॉक्सेस बनाए। अच्छा, मल्टीपल बॉक्सेस बनाए जी, और एक ही बटन के ऊपर सारे काम करवाएं, यानी कि मल्टीपल बॉक्सेस की आपने अलग अलग आईडीज ले ली। अच्छा, ये आपको पता है ना, बल्कि हाँ, आपको एक दफा मैं करके भी दिखा दूं कि आपके पास एक ही बटन से हम सारे काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड वाले से ही करवा के दिखाता हूँ। तो कंडीशन लगाएंगे सर हैं? नहीं, ये देखें, ये हाइड वाला बटन है। इसके क्लिक होने में मैं क्या कह रहा हूँ, पैराग्राफ को हाइड कर दो। सही है। साथ मैं चाहता हूँ पैराग्राफ के साथ साथ हाइड आप तो सी कंट्रोल V देखें। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कौन से बटन को, शो वाले बटन को फॉर एग्जांपल। तो मैंने शो की आईडी दो, और इसको भी मैंने कहा इसको भी हाइड कर दो, उसको भी हाइड कर दो। ये देखो, अब पहले हाइड होने में से पैराग्राफ हाइड होगा, अब शो का बटन भी हाइड होगा। अच्छा। सही है। तो आप एक ही बटन में मल्टीपल ऑपरेशन करवा सकते हो, अलग अलग एलिमेंट को गेट करके। सही है जी। अच्छा, ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर? सही है। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपके पास ऐसे लिखी जाती हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूँ कि भाई मुझे इसको पोजीशन इसकी वही रखनी थी, स्टैटिक ही। ठीक है। अगर मैं मार्जिन राइट या मार्जिन लेफ्ट देना चाह रहा हूँ किसी को, तो जैसे हमारे पास मुन्ना नहीं ये हिल जाएगा, मार्जिन राइट या मार्जिन लेफ्ट देने के लिए हम CSS की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो CSS में यूज होता है स्नैक केस, इसमें डैश आता है, इन डैश राइट, ये होता है स्नैक केस। सही। सही है। यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्नैक केस यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है कैमल केस। के मार्जिन नॉर्मल रहेगा, बेस हट जाएगा, आर राइट का आर कैपिटल हो जाएगा। ये यहाँ पे ये यूज होता है। स्नैक केस कहाँ यूज होता है? CSS में, CSS में jQuery के अंदर स्नैक केस नहीं कैमल केस यूज होता है। अच्छा। ठीक है। जो 2 वर्ड वाली प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपके पास मार्जिन राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जो भी है, उस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी होगी आपने कैमल केस यूज करना होगा। क्लियर? ठीक। थोड़ा सा ओके जी।
आज ही हम इफेक्ट्स तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी में डॉम मैनिपुलेशन की तरफ आ जाएंगे। मिसलिना के बाद बैठी हुई है। चलो मैं ठीक है उनको इंशाल्लाह। बता देता हूँ। ठीक है जी, अभी कौन ओके, और है? थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ हाँ, तो एक काम करें, उनको बिठा के आप लोग नीचे आ जाएं, फिर मैं अलीना को बोलता हूँ, वो बात कर लेती हैं। सही है? ओके, ये काम इनका सही है, हैं? हेलो, मैं बोल रहा था इनका काम से सेटिस्फाई हो आप? काम सही करा रही हैं इन बच्चों को? इंटर क्लियर है इनका, हैं? और यहाँ यहीं रहती हैं अपने सेक्टर में, सेक्टर 2 में? और आगे कंटिन्यू किए भी इन्होंने पढ़ाई? हम्म, ओके। और कंप्यूटर कितना आता है कंप्यूटर में?